नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे केरल की राजनीति की। और जब बात केरल की राजनीति की होती है तो आपको पता है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इस विधानसभा के चुनाव में प्रायः ऐसा होता रहा है केरल में कि आमने सामने का मुकाबला होता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और दूसरी तरफ सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ। परंपरा ये चल रही केरल में कि केरल में हर 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती थी, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हो सका। 2021 में मतलब पहली बार ऐसा हुआ जब कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। उसी केरल में माना यह जाता है कि वहां की सत्ता पर कौन सा गठबंधन, एलडीएफ या यूडीएफ, दोनों में से कौन सा गठबंधन काबिज होगा किस चुनाव में, इसका फैसला वहां अल्पसंख्यक मतदाता किया करते हैं। प्रायः माना यह जाता है कि वहां जो 26-27% मुसलमान मतदाता है और 18 से 19% ईसाई मतदाता है, उन्हीं के पास सत्ता की चाबी होती है। लेकिन इस बार के इस आने वाले विधानसभा चुनाव में एक हिंदू नेता एक इस प्रकार का माहौल वहां निर्मित होता दिख रहा है, जिस कारण से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा नेता उभर कर आया है। तब केरल की राजनीति में वैसे ही नेता पुराने हैं, लेकिन इस चुनाव में ऐसी परिस्थिति बनती दिख रही है कि जो कि हर दल के लिए, न केवल एलडीएफ यूडीएफ के लिए गले की फांस बना बैठा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक आशा की किरण जगा रहा है। और उस नेता का नाम है वेल्लापल्ली नटेशन। वेल्लापल्ली नटेशन मित्रों, इजावा समुदाय, केरल की हिंदू जो आबादी है वहां मतलब 26%, 26.5% मुसलमान, 18.5% ईसाई के बाद शेष जो 54% लगभग हिंदू आबादी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है इजावा समुदाय की। और इजावा जाति से ही आते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, और उनकी उस जाति की आबादी भी सबसे अधिक है। और माना यह जाता है कि वाम मोर्चा जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की शक्ति का सबसे बड़ा आधार इजावा वोट बैंक ही है। लेकिन इसी इजावा वोट समाज के नेता, मतलब वहां एक संगठन है इजावा जाति समूह का, श्री नारायण धर्म परिपालन, उसके वो प्रमुख है वेल्लापल्ली नटेशन। और वेल्लापल्ली नटेशन मित्रों एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कभी पिनराई विजयन कभी तोगड़िया कहा करते थे। मतलब केरल के, और केरल ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत में नटेशन को, वेल्लापल्ली नटेशन को पिनराई विजयन, आज वही पिनराई विजयन सम्मानित कर रहे हैं वेल्लापल्ली नटेशन को। और उतना ही नहीं, छोड़ दीजिए पिनराई विजयन, चूंकि उनका मतलब जो वेल्लापल्ली नटेशन है, उनका बैकग्राउंड अगर देखेंगे नजदीक से, अगर गौर से देखेंगे अगर, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ज्यादा इनका लंबा संबंध रहा है वेल्लापल्ली नटेशन का। और यही कारण है कि एक जमाने में जब मैंने कहा जैसा कि पिनराई विजयन इन्हें केरल के तोगड़िया कहा करते थे, नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया से मतलब तुलना किया करते थे पिनराई विजयन इसी नटेशन का। आज वही पिनराई विजयन मतलब बचाव में आते हैं नटेशन के और कहते हैं कि नहीं, पत्रकारों ने ही वेल्लापल्ली नटेशन के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। तो बयान क्या था, आपको बयान बताएंगे। उससे पहले समझिए कि बीडी सतीशन जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार हैं, उन्होंने क्या किया, पहले वेल्लापल्ली नटेशन को सांप्रदायिक कहा। कब कहा, जब वेल्लापल्ली नटेशन ने यह बयान दिया था कि मल्लापुरम वह जिला है जहां पर कि केवल और केवल मतलब मल्लापुरम को एक अलग देश बना देने की बात कही थी वेल्लापल्ली नटेशन ने। मल्लापुरम जिले को एक अलग देश बना देने की बात कहा था वेल्लापल्ली नटेशन ने कि यहां पर केरल वह राज्य है जो 2040 तक
2040 तक केरल में मुस्लिम बहुसंख्यक बन जाएंगे। यह बयान था वेल्लापल्ली नटेशन का। और इसी बयान के बचाव में एक तरफ पिनराई विजयन आते हैं, पिनराई विजयन बचाव करते हैं, कहते हैं कि नहीं, पत्रकारों ने ही इस बयान को गलत कोट किया था। दूसरी तरफ बीडी सतीशन, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, भावी आप कह लीजिए, अभी घोषणा नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस में अभी वर्तमान में अगर सबसे कोई लोकप्रिय चेहरा केरल में है जिसे कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना सकती है, तो वो नाम है बीडी सतीशन का। वही बीडी सतीशन ने जिन्होंने पहले शुरुआत में वेल्लापल्ली नटेशन को सांप्रदायिक कहा और बाद में कहते हैं कि नहीं, वो मैंने सांप्रदायिक नहीं कहा था, बल्कि उनसे आग्रह किया है कि वो ऐसा कोई बयान न दें, वो ऐसा कोई बयान ना दें जिससे कि समाज या जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके बयान को मोहरा बना ले। मतलब बीडी सतीशन अब ये कह रहे हैं कि नटेशन को उन्होंने सांप्रदायिक नहीं कहा है, बल्कि नटेशन को ऐसा बयान जैसा उन्होंने दिया नहीं देना चाहिए था जिससे कि सांप्रदायिक ताकतें उनके बयान को मोहरा न बना ले। अब बताइए कि अब इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका कि मैंने नटेशन को सांप्रदायिक नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जो बयान दिया तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, गौर से सुनिएगा, ठीक है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि सांप्रदायिक ताकतें उनके बयान का गलत इस्तेमाल कर ले, उनके बयान का को मोहरा बना ले। अब 2 दिन 3 दिन पहले की बात है मित्रों, जब बीडी सतीशन ने एक मुस्लिम संगठन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नटेशन का नाम लेकर नटेशन को सांप्रदायिक कहा था। वैसे ही विपक्ष के नेता है केरल में, ठीक है, वैसे ही जैसे पिनराई विजयन जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो तोगड़िया कहा करते थे, परवीन भाई तोगड़िया से जो है कहा करते थे कि ये तोगड़िया की तरह जहर उगलने वाला नेता है। बीडी वेल्लापल्ली नटेशन को जहर उगलने वाला नेता बताया करते थे कि मुसलमानों के खिलाफ वेल्लापल्ली नटेशन केवल जहर उगलते हैं, सांप्रदायिक बयानबाजी करते हैं। अब पिनराई विजयन उन्हीं को सम्मानित कर रहे हैं, सम्मानित किया है मुख्यमंत्री ने वहां का, ठीक है, मुख्यमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तो अब बीडी सतीशन मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सवाल का तो जवाब देकर निकल गए, अब सवाल पूछ रहे हैं किससे? पिनराई विजयन से कि भाई आप क्यों शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। अब इस पर केरल की राजनीति में आप कह सकते हैं कि एक घमासान जैसी स्थिति है, घमासान जैसी स्थिति है। मित्रों, दरअसल केरल की राजनीति में इस बार ये सब जो भी परिवर्तन आप देख रहे हैं उस परिवर्तन का साइड इफेक्ट है, जो परिवर्तन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत इस उपस्थिति के कारण बनी हुई परिस्थिति से उत्पन्न हुआ है। ये सब बदला हुआ स्वरूप केरल की राजनीति का, जब एक बार उसी वेल्लापल्ली नटेशन को कभी सांप्रदायिक कहने वाले लोग, कभी तोगड़िया कहने वाले लोग आज उस वेल्लापल्ली नटेशन का सम्मान करते हैं और अपने ही बातों से पीछे हट जाते हैं, जैसे बीडी सतीशन हट गए, पहले सांप्रदायिक का और फिर कहा कि नहीं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि सांप्रदायिक तत्व समाज को तोड़ने वाले लोग इस प्रकार के बयानों का गलत मतलब निकाल ले। अब आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये वेल्लापल्ली नटेशन केरल की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभाते दिख रहे हैं। मित्रों, आपको बताऊं एक चीज कि भारतीय जनता पार्टी जब से केरल में 2014 के बाद, पहला चुनाव था 2016, फिर 2021, फिर 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव, इन चारों पांचों चुनाव को अगर आप गौर से देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर केरल में बढ़ता जा रहा है। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हिंदुओं की 54% की आबादी है उसमें
अलग अलग नेताओं के माध्यम से, जैसे इजावा सबसे बड़ा समुदाय है हिंदू में, 24% लगभग आबादी है इनकी, पिछड़े वर्ग के तहत आते हैं ये लोग, ओबीसी केरल में आते हैं हिंदू समाज के अंदर, पिनराई विजयन इसी समुदाय से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक प्रयास करती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना आधार इजावा समुदाय के बीच मजबूत बना सके। इसीलिए इजावा, इसी में वेल्लापल्ली नटेशन की जाति के लोगों ने ही BDJS मतलब भारत धर्म जन सेना बनाया, जिसके की तुषार वेल्लापल्ली इसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने विगत चुनावों में इस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। वैसे सीटों के संख्या के मामले में बीजेपी को अब तक कोई सफलता नहीं मिली। केवल 2016 के विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, जहां से भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता ओ राजगोपाल चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा सीट त्रिशूर जीतने में कामयाबी पाई, जहां से सुरेश गोपी मलयाली फिल्मों के अभिनेता अभी वर्तमान में सांसद है और केंद्र में मंत्री भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक, आप कह सकते हैं कि अपना अकाउंट खोल लिया है केरल की राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो 54% हिंदू आबादी है और साथ ही 18% ईसाई आबादी है, इनके बलबूते पर अपना आधार केरल में बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। चूंकि आप कहेंगे ईसाई, तो ईसाई मतदाता तो लगातार कांग्रेस के समर्थक रहे, बड़े बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के। सोनिया गांधी का प्रभाव जैसे जैसे कांग्रेस में बढ़ा, ईसाई और ज्यादा एकजुट हो गए कांग्रेस के साथ। यह बात सच है। लेकिन एक बात यह भी सच है, जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है मित्रों, कि केरल में जो ईसाइयों की समस्या है, वो जो वहां 54% हिंदू आबादी की समस्या है, वही समस्या से अब केरल की 18%, 18.5% ईसाई आबादी भी जूझ रही है। ठीक है, और वो समस्या है लव जिहाद का, वो समस्या है लैंड जिहाद का। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, वो समस्या है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव का, वो समस्या है पीएफआई प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन पीएफआई एसडीपीआई के नाम से एक राजनीतिक फ्रंट बनाकर अपना काम कर रही है, आधार विस्तार करने का प्रयास कर रही है। और इसका असर हिंदू आबादी पर तो पड़ा ही, साथ साथ क्रिश्चियन आबादी जो केरल की है उसके ऊपर भी बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी ये संभावना का विस्तार कर रही है, जिससे कि उसका आधार का विस्तार न केवल 54% हिंदू आबादी में हो, साथ साथ जो 18% ईसाई आबादी है, और इसमें वेल्लापल्ली नटेशन और तुषार वेल्लापल्ली जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तुरुप का इक्का हो सकते हैं केरल की राजनीति में। पिछले लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 20% वोट पाने में कामयाब रही थी। अब इस विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या आएगा, इसका संकेत अगर आप कहेंगे तो अभी अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम बताते हैं। एक तरफ जहां तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीतने में कामयाब रही, पहली बार ही नहीं बल्कि 45 वर्षों का एक छत्र साम्राज्य था यूडीएफ का, सीपीएम का, उसको तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही है। तो इन सब चीजों का चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, सीटों में वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का बढ़ना तय है फिर केरल में, लेकिन अब इसका प्रभाव सीटों पर कितना पड़ता है वो तो आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। इस मुद्दे पर इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।